नमस्ते बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं नया वीडियो छठी कक्षा का पाठ 8 ऐसे 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 ऐसे। यह कहाँ एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है कि एक दृश्य के द्वारा पूरी कहानी को बताना। यहाँ इस कहानी में के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर सिंह। विष्णु प्रभाकर उन्होंने इस कहानी में ऐसे ऐसे के माध्यम से एक छोटे बच्चे के द्वारा यह बात बताने की कोशिश की है कि बच्चे अपने भोलेपन में कैसे कैसे नखरे दिखाते हैं और कैसे झूठ बोलने की कोशिश करके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मोहन, जो एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, मोहन की माँ है, मोहन के पिता हैं और मोहन के स्कूल के मास्टर जी हैं और मोहन को देखने के लिए आए हुए डॉक्टर वैद्य जी और उनकी मोहन की एक पड़ोसन भी है। यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें बैठक का एक दृश्य है और जिसमें सभी लोग बैठे हुए हैं और मोहन की माँ जो है वो मोहन को पुचकारते हुए बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, परेशान मत हो, अभी तुम्हारा दर्द ठीक हो जाता। अभी डॉक्टर को बुलाया है, थोड़ा गर्म पानी से सेक ले लो, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे में मोहन के पिता बोलते हैं कि इसने कुछ खाया तो नहीं। मोहन के पिता से उसकी माँ पूछती है कि मोहन ने कुछ ऐसा वैसा दफ्तर में उनके साथ गया था तो कुछ खा पी तो नहीं लिया जिसकी वजह से उसके पेट दर्द हो रहा है। तो मोहन के पिता बोलते हैं नहीं नहीं, इसने कुछ भी खाया पिया नहीं, पूरे दिन ऑफिस में इधर उधर कूदता फांदता फिर रहा था, लेकिन अचानक बस अड्डे पर जैसे ही पहुंचा, बस अड्डे पर पहुंचते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। वो पेट पकड़ के बोलने लगा कि पेट में कुछ तो ऐसा ऐसा होता है। माँ बोलती है कैसे? हाँ, उसके पिता भी बोलते हैं कुछ भी नहीं, उसने ऑफिस में सिर्फ एक केला और एक संतरा ही खाया था। बस अड्डे पर अचानक पिता को बोलता है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अभी ऐसी स्थिति में पिताजी भी परेशान है और उसकी माताजी भी परेशान है कि आखिर उसके पेट में क्या हो गया। पेट में दर्द जो है वो चुभता हुआ दर्द है या पेट में गैस का गोला हो गया है, ये सब का कुछ जवाब वो नहीं दे पा रहा है। बस एक ही रट लगाता रहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। उसके ऐसे ऐसे बताने के तरीके पे कभी कभी माँ को हंसी आ जाती है, फिर कभी दुख भी होता है कि मेरा बच्चा परेशान है। वो मन ही मन सोचती है कि उसे कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई। वो अपने उस मोहन के पिता से बोलती है कि कोई नई बीमारी तो नहीं लग गई बेचारे को, इसका मुंह कैसा उतर गया है, चेहरे पर उसकी हवाइयां उड़ रही हैं, यानी उसके चेहरे का रंग भी उतर गया है। पिताजी भी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह पाता था, बस स्टॉप पर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है बोल करके नाचता फिर रहा था। तब मोहन की माँ परेशान हो जाती है और बोलती है ना ना मेरे बच्चे, मेरे लाल, जरा अ, थोड़ा आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए वो घर में बहुत सारी दवाइयाँ, जो घरेलू चूरन, हींग, पेपरमेंट, वो सब कुछ देने की कोशिश करती है ताकि मोहन का ध्यान वहां से हट जाए।
लेकिन जब सब कुछ होने के बाद भी मोहन का ध्यान दर्द से नहीं हट पाता है, तो वो बोलती है कि अब लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और वैद्य जी को भी बुलाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मोहन के माता पिता दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं कि भाई मोहन के लिए अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले मोहन के पिता जो हैं वो फोन उठाते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं और बोलते हैं अपने घर का नंबर 4332 यही है। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, मोहन के पेट में दर्द हो रहा है, उसने खाया तो कुछ नहीं, बस गिरा भी नहीं, चोट भी नहीं लगी, फिर भी उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है जो मेरे बच्चे को लग गई है? उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया है, घर में यहाँ वहां नाचता फिर रहा है। ना तो उसका पेट खराब हुआ है, ना ही उसे कोई और परेशानी नजर आ रही है। अगर आप जल्दी से जल्दी आ पाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे वो बोलते हैं। ऐसी स्थिति में मोहन के पिता जो है बात करते रहते हैं, तभी उसकी माँ जो है वो मोहन के पास आकर के झुकती है और मोहन क्या करता है, धीरे धीरे आवाज करता ओ ओ ओ, ऐसे लगता है जैसे उसे उल्टी आ रही हो। उसे उल्टी आती हुई देखकर मोहन की माँ जो है वो मोहन का पीठ सहलाती है और इसी समय मोहन के पड़ोसी जो है वो घर में आ जाते हैं। ये सब बात उनको पता चलती है तो मोहन के पड़ोसी का नाम दीनानाथ जी था। दीनानाथ जी जो बोलते हैं कि अरे भाई क्या हो गया मोहन को, जो बच्चा दिन भर यहाँ वहां घूमता फिरता है, अड़ोस पड़ोस में भी जिसकी आवाज गूंजती रहती है, ऐसे बच्चे को क्या हो गया? कभी इसके साथ शरारत, कभी उसके साथ मस्ती, पूरी दुनिया को घुमाता रहता है, अपने सर पर उठाए रहता है, ऐसे बच्चे को क्या हो गया? अब तो उसके पिताजी जो है ये सब उसकी बातें बताते रहते हैं, तो उसके पिताजी बोलते हाँ वैसे जो है मोहन तो नटखट बच्चा है। लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुन करके परेशान होकर बोलती है कि लेकिन आज देखिए इसे क्या हो गया, मुझे तो डर लग रहा है कि कल कहीं ये स्कूल नहीं जा पाएगा। तो मोहन के इस परिस्थिति के बारे में सोच करके वो परेशान हो जाती है। दीनानाथ जी भी उसकी परेशानी को देख करके उन्हें लगता है कि हाँ तकलीफ तो बहुत बड़ी हुई लगती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। वैद्य जी से कह के आया हूँ ताकि वो जल्दी से आ जाए और वो मोहन को देख के जाए। वैद्य जी को आने के लिए दीनानाथ यानी मोहन के पड़ोसी आमंत्रण कर दे करके चले आते, बुलाकर चले आते। मोहन तेजी से जैसे ही वैद्य जी की बात आने की बात सुनता है और जोर से ओह ओह कराहने लगता है। माँ उसकी घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा होकर बड़े जोर से ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। तभी वैद्य जी जो है वहां कमरे में प्रवेश करते हैं, यानी कमरे में आते हैं और मोहन के पास नजदीक पहुंचकर बोलते हैं कहाँ है मोहन? मैंने कहा वो सबको नमस्ते जय जय राम जी कहते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, आपका खेलने से मन भर गया क्या? सारी धमा चौकड़ी हो गई पूरी क्या? सब लोग मेरे से बोल करके बात को मोहन को बहलाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ हो गया तो अभी पेट दर्द हो रहा है क्या, ऐसे सोच वो बोलते हैं। लेकिन वैद्य जी के आने से सब लोग जो है उन्हें नमस्ते हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और उन्हें बैठने की जगह देते हैं। वैद्य जी शाम को तो पिताजी बताते हैं कि वैद्य जी शाम को तो बिल्कुल ठीक था, दफ्तर से चलते समय रास्ते में अचानक से बोला कि पेट में ऐसे वैसे होता है, समझ में नहीं आता ये कैसा दर्द है, क्या परेशानी है कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है, वैद्य जी बोलते हैं कि अभी मैं चेक करता हूँ और अभी बता देता हूँ। अब मोहन तो बेचारा छोटा बच्चा है, शायद वो नहीं बता पाएगा। हो सकता है उसके पेट में
गोले पड़ गए हो, हवा आग भर गई हो, इसकी वजह से वो बता नहीं पा रहा है ना? या फिर उसका पेट साफ नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से पेट दर्द हो रहा होगा। तो इस तरह से ये बात होती है और वैद्य जी जो हैं मोहन को अच्छी तरह से देखते हैं, चेक करते हैं। मोहन जी के चेक कर वैद्य जी जो है उसे उसके पेट पर अच्छी तरह से हाथ घुमाते हैं, उंगलियां कभी मोड़ते हैं, कभी फैलाते हैं, अलग अलग तरीके से पेट को दबाते हैं और सहलाते हैं ताकि पता चल सके कि मोहन को क्या परेशानी है। मोहन वैद्य जी को देखकर थोड़ा डर भी जाता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। इस तरह से वो परेशान होता है। अचानक वैद्य जी कहते कि अरे मुझे समझ में आ गया कि मोहन को क्या परेशानी है। तो उसके मोहन के पिता दीनानाथ जी सब लोग मिलकर के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर मोहन को क्या परेशानी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक छोटी सी पुड़िया दूंगा और उसको आप गर्म पानी से आधे आधे घंटे के बाद देती रहिएगा और वो 2-3 दस्त होंगे यानी लूज मोशन होगा, पेट साफ हो जाएगा और मोहन ठीक हो जाएगा। उसके पेट का दर्द ऐसे भाग जाएगा जैसे गधे के सर पर सींग। गधे के सर पर सींग यानी ये मुहावरा है, क्योंकि गधे के सर पर सींग नहीं होते तो ऐसे बोला जाता है कि बिल्कुल गायब हो जाएगा, जो चीज हुई ही नहीं है इस तरह से हो जाएगा। पिताजी बोलते हैं कि ठीक है। फिर दोनों मिलकर के पिताजी और मोहन के पिताजी के साथ वैद्य जी बाहर के दरवाजे से निकल जाते हैं। वैद्य जी को जाते जाते मोहन के पिता 5 रुपए का नोट भी थमाते हैं। नोट लेते समय वैद्य जी बोलते हैं कि अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप और हम कोई अलग अलग नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी पिताजी उसके पैसा देते हैं, मोहन के पिताजी, और वैद्य जी पैसा रख के चले जाते हैं। ये तो हमारे वीडियो का पहला भाग, कहानी का पहला भाग। और इसके आगे हम देखेंगे कि आगे कहानी किस तरह से